नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल इलेक्टोरल बॉन्ड पर झूठ फैला रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने दावा किया है कि इस योजना का मकसद चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाना था। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की झूठ जो थी वो पकड़ी जा चुकी है, जो झूठ था वो पकड़ा जा चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक वसूली योजना थी और पीएम मोदी इसके मास्टरमाइंड हैं। कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है। निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं। इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है, लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है। और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे, जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता देखिए कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला, 3000 डोनर है उसमें सिर्फ 26, और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको। अगर बॉन्ड खरीदा, लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता ये है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात पता क्या है? उसमें ना जरूरी बात है नाम और तारीखें, डेट्स। अगर आप नाम और तारीख को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनो, ये पकड़े गए हैं। इधर पीएम मोदी का इंटरव्यू खत्म हुआ और उधर राहुल गांधी ने सवालों का पूरा बंडल छितरा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर पीएम मोदी की सफाई राहुल गांधी को हजम नहीं हो पाई। पीएम मोदी ने 90 के दशक का किस्सा भी सुनाया, लेकिन ये राहुल को रास नहीं आया कि चुनावों में काला धन एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिले, इसके लिए कुछ करना चाहिए। चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में खर्च तो होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरी पार्टी भी करती है, सब पार्टियां करती हैं, कैंडिडेट भी करते हैं, और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टियां लेती हैं। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आप उनकी आंखों में देखें, मैंने देखा नहीं है, मगर अगर आप उनके एएनआई के इंटरव्यू में उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको वो झलक दिख जाएगी। राहुल जी, सर वो ये कह रहे हैं, कि जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं ना, वो कहेंगे बाद में पछताएंगे इस स्कीम के लिए। नहीं, विरोध की बात नहीं है। देखिए, आप प्रधानमंत्री से कहिए कि वो ये समझा दें कि एक दिन सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होती है, उसी के एकदम बाद उनको पैसा मिलता है और उसी के एकदम बाद सीबीआई इंक्वायरी बंद हो जाती है। पहले ये समझाएं। दूसरी बात, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंपनी पैसा देती है,
उसके एकदम बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये भी प्रधानमंत्री समझा दे। देखिए, सच्चाई है कि एक्सटॉर्शन है। अगर सही मंशा से इलेक्टोरल बॉन्ड को बनाया गया और आज जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो तथ्य इस बात को दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चंदा लिया, आप एक तरफ कह रहे हो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जिस तथाकथित फर्जी शराब घोटाले के आरोप में आपने शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया था, उससे आपने 60 करोड़ रुपया ले लिया। अब उस पर कार्रवाई कौन करेगा, उसका हिसाब किताब कौन देगा? 2017 में जब मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई थी, तब सरकार ने दावा किया था कि इसका मकसद पॉलिटिकल फंडिंग में सुधार लाना है, काले धन को रोकना है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। लेकिन बीते 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताया और इस पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि पीएम मोदी अब भी इसे सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का दावा है कि सरकार की चोरी पकड़ी जा चुकी है और अब देश की जनता भी इस वसूली को बखूबी जान चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।